Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नया साल आया है, खुशियां मनाओ। नया साल आया है, खुशियां मनाओ। नए आसमानों से आंखें मिलाओ। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के इस बहुत ही विशेष वेरी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। 2023 सब अपने अंतिम चरणों में है और 2023 बाजार के लिए एक जबरदस्त वर्ष साबित हुआ है। न केवल बाजार के लिए बल्कि हमारे चैनल के सभी श्रोताओं के लिए भी 2023 यादगार वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष जबरदस्त पैसा बाजार में बना है उन सभी लोगों का जिन्होंने सही समय पर सही निवेश किए। 2024 के लिए किन चार्ट्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसकी चर्चा आज के इस विशेष चार्ट ऑफ द वीक में हम करने जा रहे हैं। तो बहुत ही दिलचस्प इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है, अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन एक बात आपको चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। केवल वो चार्ट्स जिनसे कुछ नया सीखा जा सकता है, जो सबसे रोचक, सबसे इंटरेस्टिंग पूरे बाजार में होते हैं, उनका संग्रह करके हर सप्ताह आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक में मैं लेकर के आता हूं। तो इस सप्ताह हम कुछ नया करने जा रहे हैं, और क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक का यह विशेषांक है और 2023 सब अपने समापन समारोह में है, 2024 का आगाज होने जा रहा है, तो कुछ विशेष करना है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में। इस सप्ताह 2024 के लिए जब आप चार्ट्स खोजने निकलते हैं तो याद रखिए कि डेली या वीकली चार्ट्स देखने के बजाय इस सप्ताह हम मंथली चार्ट्स का जिक्र करेंगे। जी हां, लंबी अवधि के निवेश के लिए देखे जाते हैं आमतौर पर मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट का अर्थ ये नहीं है कि जिस चार्ट में एक महीने का डेटा हो तो उसको कहा जाए मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट वो होते हैं जिसमें एक कैंडल एक महीने के बराबर डेटा को अपने में समाये होती है, यानी कि लंबी अवधि का डेटा एक साथ अगर एक चार्ट पर देखने को मिले तो उसे मंथली चार्ट्स कहा जाता है। मेरे अनुमान से मंथली चार्ट मिनिमम 1 ईयर इन्वेस्टमेंट टाइम के लिए देखे जाने चाहिए, यानी 1 साल 2 साल इस तरह के टाइम फ्रेम के लिए अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो मंथली चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। तो इस सप्ताह हम डेली, वीकली, कल, परसों, अगले सप्ताह, अगले पखवाड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक वर्ष के कालखंड के लिए मंथली चार्ट्स का आकलन इस चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। 2024 में किन चार्ट्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो 3 जबरदस्त चार्ट आपके सामने में रखने वाला हूं। तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों ही चार्ट्स पर लंबे समय के बाद आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यानी ये चार्ट्स अभी तक निफ्टी से पीछे चल रहे थे, निफ्टी आगे दौड़ रही थी तेज रफ्तार से। इन चार्ट्स पर भी कुछ तेजी थी, लेकिन निफ्टी की तुलना में कम गति से ये ऊपर जा रहे थे। अब ये उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, ये निफ्टी से आगे चल पड़े हैं, यानी इनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो 3 ऐसे चार्ट्स जिनमें कई सालों बाद इस वर्ष हमने आउट परफॉर्मेंस दोबारा लौटती हुई देखी, उन तीनों चार्ट्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब सामूहिक रूप से मिल रहा है। तो आइए एक के बाद एक 3 जबरदस्त चार्ट 2024 के लिए जो आपको अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाने हैं, उनका जिक्र करते हैं। तो आइए जिक्र करते हैं इस सप्ताह के पहले चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि पहले मंथली चार्ट की, जिस पर कई सालों बाद आउट परफॉर्मेंस चार्ट पर दोबारा लौटती हुई नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि MOFSL की, जिसको हाल ही में चार्ट ऑफ द वीक का भी खिताब मिला और उसके बाद अच्छी तेजी चार्ट पर देखने को मिली।
अब देखिए काफी बड़े अंतराल के बाद यानी 2017 के बाद 2023 के अंत में हमने दोबारा से इस चार्ट पर आउट परफॉर्मेंस का आगमन होते हुए देखा, यानी कि फिर से ये निफ्टी के बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है और इसी वजह से ये मेरे रडार पर आया। मंथली चार्ट यहां देख रहे हैं और आप जानते हैं कि मंथली चार्ट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए देखे नहीं जाते हैं। ये चार्ट्स लंबी अवधि के निवेश के लिए इसको एनालाइज किया जाता है, तो आप भी जरूर से इस चार्ट को देखिएगा। मंथली चार्ट यहां पर आप देख रहे हैं जहां पर एक मेजर आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्बत दोबारा आते हुए लगभग 6 सालों के अंतराल के बाद इस चार्ट पर देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के दूसरे चार्ट ऑफ द वीक की। जी हां, इस सप्ताह 3 चार्ट ऑफ द वीक हैं, यानी कि 3 ऐसे चार्ट हैं जिनके मंथली चार्ट्स पर दोबारा से आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो दूसरा चार्ट है शोभा लिमिटेड का। जी हां, इस चार्ट पर भी दमदार तेजी आते हुए हमने देखी और एक जमाने में यह भी चार्ट ऑफ द वीक रह चुका है। शोभा के चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट और आउट परफॉर्मेंस हमने इस सप्ताह इस महीने आते हुए चार्ट्स पर देखी। तो यह है इस सप्ताह का दूसरा चार्ट ऑफ द वीक, शोभा लिमिटेड। रियल एस्टेट शेयर्स में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस कई सालों के अंतराल के बाद, और शोभा के इस चार्ट को आप देखें तो यह पहला अवसर है इसके पूरे जीवन यात्रा में जब यह निफ्टी को आउट परफॉर्म कायदे से करना शुरू कर चुका है। तो यही वजह है कि यह दूसरा चार्ट है जिस पर मेरी निगाह गई। तो दूसरा मंथली चार्ट जो कि आपको स्टडी करना चाहिए वो है शोभा लिमिटेड। और अब बारी इस सप्ताह के तीसरे चार्ट ऑफ द वीक की, और फिर एक बार हम वीकली नहीं बल्कि मंथली चार्ट को स्टडी करेंगे। और इस सप्ताह तीसरा चार्ट ऑफ द वीक होगा कैस्ट्रॉल इंडिया। जी हां, कैस्ट्रॉल इंडिया का मंथली चार्ट स्टडी करें तो देखिए अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। लगभग 5 सालों से इस चार्ट पर हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी। निफ्टी नई तेजी दिखाता रहा, नए हाइस छूता रहा, नए कीर्तिमान बनाता रहा और कैस्ट्रॉल लगातार पिछड़ता रहा। लेकिन कैस्ट्रॉल के इस चार्ट पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले कुछ महीनों में मुकम्मल होता हुआ नजर आया। ब्रेकआउट भी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि आउट परफॉर्मेंस की वापसी से कैस्ट्रॉल इंडिया को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने वाला हूं, क्योंकि इसके मंथली चार्ट पर भी दोबारा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो 3 चार्ट्स जिनका जिक्र इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैंने किया। सबसे पहले बात की हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, फिर बात की शोभा लिमिटेड के मंथली चार्ट की और अंत में बात की कैस्ट्रॉल इंडिया के मंथली चार्ट की। याद रखिए किसी भी चार्ट पर कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं है। इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए और बिल्कुल यही अगर आपको किसी अन्य चार्ट पर होता दिख रहा है, यानी कोई ऐसा मंथली चार्ट जहां पर कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस दिख रही थी, लोअर पिक्स चार्ट पर बन रहे थे, निफ्टी के बनिस्बत प्रदर्शन कमतर था, वहां अगर स्थिति बदलते हुए नजर आ रही है तो उन चार्ट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। उन्हीं में 2024 के सुपरस्टार्स छुपे हुए हैं। तो इन चार्ट्स को एनालाइज कीजिए और आपके जहन में कोई ऐसा चार्ट हो तो मेरे साथ जरूर बांटिए कमेंट में टिप्पणी करके। अपना ख्याल रखिए, 2024 के लिए तैयारी कीजिए, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए। जिन चार्ट्स की चर्चा आपको चारों ओर सुनती है उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आप अपना एनालिसिस स्वयं कीजिए और उसके लिए जो टूल्स, जो ट्रेनिंग, जो टेक्निक चाहिए वो आपको इस चैनल से बराबर मैं सप्लाई करता रहूंगा, ये मेरा आश्वासन है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, जमकर नव वर्ष के उत्सव में शामिल होइए, खुशियां मनाइए। ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।